हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नंबर सिस्टम का बेसिक लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम का फॉर एग्जांपल जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रैशनल नंबर है, इंटीजर है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैंने कई बार देखा है बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे भैया दो नेचुरल नंबर होता है या नहीं है, 2.5 है तो नेचुरल नंबर है या नहीं है, जीरो रैशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है क्या है। तो इन सब चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो के बाद ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसा कई बार मैंने देखा है कि कोई पूछ लेता है आपसे, जैसे बड़े भाई या कुछ कोई भी हो, उनसे आप पूछ लो कि जीरो नेचुरल नंबर है या नहीं है, जीरो होल नंबर है या नहीं है, 2.5 रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है। ऐसे बहुत सारे डाउट रहते हैं और वो बता नहीं पाते हैं इन सब चीज़ों को। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, नंबर्स हमें क्यों जरूरी हैं, जरूरत क्या है उनकी हमें। बेसिकली किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप टाइम देखते हो तो वहां पे भी नंबर्स होते हैं। आप किसी चीज को काउंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, वो क्या है, आपको नंबर्स में काउंट करके बताते हो कि 1 2 3 4। ये क्या है, हमें हर जगह यूज होता है नंबर्स का, है ना। और सिस्टम क्या है, सिस्टम मतलब देखो, कई चीजों को जब मिला करके एक सिस्टम बनाया जाता है। तो नंबर्स को जो कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उनको जब मिला के हम बात करते हैं तो वो नंबर सिस्टम बोलते हैं उनको। ओके। सो अब देखो, नंबर लाइन आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा होगा, नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसमें। जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट, एक सेकेंड, हाँ, ये मिड पॉइंट जीरो, और इसके जो लेफ्ट साइड में है ये क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं, और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक। अब देखो, अगर लेफ्ट में मूव करोगे आप तो जितना लेफ्ट में जाते जाओगे उतने छोटे नंबर आपको मिलेंगे, और जितना राइट में मूव करोगे उतने बड़े नंबर्स आपको मिलेंगे। ओके। अब देखो, जीरो और वन के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर होंगे। और ये भी क्या है, आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट मतलब आप इतना बड़ा नंबर जो इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बड़ा नंबर। ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर पे। सो नेचुरल नंबर क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब काउंटिंग नंबर क्या, काउंटिंग नंबर में सिर्फ 1 2 3 4 और ऐसे करके चले जाना है। ये 2.3 ये काउंटिंग नंबर नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए 2.3 क्या होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है ना। 2.3 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है आपका। अब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, एन। इसमें जैसे 2.3 हो गया, 5.5 बोल दिया किसी ने, या 5.25 बोल दिया, ये सब क्या है, डेसिमल नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर के कैटेगरी में नहीं आएंगे। अब देखो, होल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो, या फिर ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर प्लस जीरो, है ना। जीरो को आपने ऐड कर दिया, वो क्या हो गया आपका होल नंबर। So, देखो, 0 1 2 3 4, इसमें भी ये जो नॉन जो डेसिमल नंबर होते हैं वो भी, जैसे 2.6 लिख दिया आपने, ये भी होल नंबर नहीं है। ठीक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। नेक्स्ट चलते हैं इंटीजर्स। सो ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। हम लोगों ने जब होल नंबर में इंटीजर नेगेटिव नंबर्स को जोड़ ऐड कर दिया उसमें नंबर्स में, तो क्या हो गए, वो इंटीजर्स बन गए, है ना। इसमें भी देखो, जैसे डेसिमल्स नंबर जो हैं वो इंटीजर्स में नहीं आते, है ना। अगर आपसे कोई कोई बोल दे इंटीजर्स क्या है, तो इंटीजर्स जो ऑल काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स में जीरो और नेगेटिव नंबर्स को ऐड करने के बाद वो क्या बने, इंटीजर्स। सो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, जेड। अब देखो, एक पॉइंट क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर्स और क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। नॉन नेगेटिव नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 यहाँ से होता है। अगर कोई नॉन नेगेटिव नंबर्स बोल रहा है, मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है, यानी कि जीरो से लेकर के अब टू आगे आप जहां तक जाएंगे, हैं। ठीक है। अब ऑल ऑल नोट, एक नेट नोट पॉइंट देखना इंपॉर्टेंट, ऑल द डेसिमल नंबर्स आर नॉट काउंटिंग नंबर्स। मैंने जैसा पहले ही ये एग्जांपल दिया था, जैसे 2.3 का, 2.6 का, और 5.25, ये सब जो डेसिमल नंबर हैं, ये क्या है, काउंटिंग नंबर्स नहीं होते हैं। सो दे आर नॉट नेचुरल नंबर। वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर नहीं होते, ना ही होल नंबर होते हैं, ना ही इंटीजर होते हैं। ठीक। अब देखो, रेशनल नंबर पे हम लोग मूव करते हैं। सो रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इन विच p एंड q आर इंटीजर।
सो किसी भी नंबर को आप अगर p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहां पे p और q क्या होने चाहिए, दोनों इंटीजर्स, है ना, एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो दिस टाइप ऑफ नंबर इज नोन एज रेशनल नंबर, दिस नंबर आर नोन एज रेशनल नंबर। जैसे देखो फॉर एग्जांपल 3/4 लिखा हुआ है, सो 3/4, अब 3 ऊपर देखो क्या है, इंटीजर, 4 क्या है, इंटीजर, एंड अगर इसको p बाई क्यू बोलोगे आप, तो p इसमें q क्या है, 4, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, सो ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर की कैटेगरी में। अब ऐसे ही 2/3, ऊपर ये क्या है, इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर, और q नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, सो ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। अब देखो जैसे जीरो लिखा हुआ है, सो जीरो, जीरो के अपॉन में हम लोग वन लिख सकते हैं, सो जीरो अपॉन वन, जीरो क्या है, इंटीजर, और वन क्या है, इंटीजर, और वन नॉट इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं, सो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब फॉर एग्जांपल -4, -4 के नीचे भी वन लिख सकते हैं हम लोग, और ये क्या हो जाएगा, इंटीजर, ये भी क्या हो जाएगा, इंटीजर, है ना, और ये क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, सो ये भी क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। ऐसे ही 1 और 81/7, ये सब क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। अब देखो, अब देखो डेसिमल क्या होते हैं, जैसे 2.3, ये सब नंबर्स, 2.333, ये सब नंबर्स क्या है, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, पहला टर्मिनेटिंग, यानी कि जो कट जाएं, फॉर एग्जांपल जैसे 2.3, 4.2, 8.1, ये सब देखो टर्मिनेट हो जा रहे हैं, 2.335, ये सब क्या हो जा रहे हैं, टर्मिनेट हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, मतलब इनकी एंडिंग है ना, तो ये क्या हो जाएंगे आपके टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग जो कटते नहीं है, फॉर एग्जांपल 0.3333, 4 पॉइंट, ऐसे आगे चलता जा रहा है, 4.222, ऐसे करके चलता जा रहा है ना, इस टाइप के नंबर्स क्या हो जाते हैं आपके। और एक एग्जांपल ले लो, जैसे 1.414, ऐसे चलता जा रहा है, तो ये क्या होते हैं आपके टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट वन क्या है, रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब जो रिपीट करता है, रिपीटिंग, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। जैसे ये 0.333, है ना, ये रिपीट कर रहा है, और जैसे हो गया 0.012, 012, 012, ऐसा रिपीटिंग नंबर, जो कि ये इसका रिपीटिंग पार्ट क्या है, 012, है ना, तो ये बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इधर देखो 012, 012, ऐसा रिपीटिंग पार्ट में है। अब दूसरा पार्ट इसका क्या है, नॉन रिकरिंग, यानी कि नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग, मतलब कि जो रिपीट ना करे बार बार। फॉर एग्जांपल जैसे आपने 1.732 ये वैल्यू सुनी होगी, और 1.414, है ना, ये नंबर्स क्या करते हैं, ये रिपीट नहीं करते, हर बार देखोगे तो आप चेंज होते रहेंगे, तो इस टाइप के नंबर्स को क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग। अब आगे चलते हैं, देखिए मैं एक चीज क्या बोलूंगा, जैसे ये जो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के नंबर्स होते हैं, ये वाले नंबर्स जो हैं, ये वाली कैटेगरी, ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं आप, इरेशनल नंबर। और बाकी जो ये कैटेगरी है इधर वाली, ये क्या होती है आपकी, रेशनल नंबर। ठीक, अब आपसे कोई पूछेगा, रेशनल नंबर 0.333 रेशनल नंबर है, यस, 4.222 रेशनल नंबर है, यस। अब अगर किसी ने बोलिए 4.141, ऐसे चलता जा रहा है, 2314587, ऐसा कुछ चलता जा रहा है, सो ये क्या है, इरेशनल नंबर, जो कि रिपीट ही नहीं कर रहा है ना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर के डेफिनेशन पे। सो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग, जो कि ना ही टर्मिनेट करे, यानी कि कट जाए कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद, ना ही वो रिपीट करे। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया था अभी, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.141, ऐसे डॉट 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 चलता जाता है, सो पाई क्या होता है आपका, इरेशनल नंबर, है ना। और और एग्जांपल ले लो, जैसे 1.732, है ना, उसके बाद 1.414, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जो
इरेशनल नंबर की कैटेगरीज में आते हैं। फॉर एग्जांपल √2, ये √2 की ही वैल्यू है ना, तो √5 एक और एग्जांपल, √5, ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। √5 की वैल्यू आप निकाल लो, √7 की वैल्यू कैलकुलेट करो, ये सब क्या होंगे आपके इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इस डायग्राम पे। बेसिकली देखो ये डायग्राम क्या कह रहा, आप जैसे जो ये सर्कल बनाए हुए हैं ना छोटे छोटे, ये सर्कल्स, आप ये सर्कल देखो, ये सर्कल देखो, ये वाला सर्कल देखो, ये सर्कल बने हुए हैं ना, तो एन क्या होता है, नेचुरल नंबर, डब्ल्यू होल नंबर, जेड इंटीजर, क्यू रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और रियल नंबर, इरेशनल नंबर तो मैंने बताया इसका रिप्रेजेंटेशन पी होता है, आप बोल सकते हो पी से रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर को। अब देखो इसको एक बैग कंसिडर कर लो, ये छोटा वाला बैग, उस छोटे वाले बैग के बाहर एक बड़ा बैग लगाया, फिर उसके बाहर एक बड़ा बैग, यानी कि इस बड़े वाले बैग के अंदर ये वाला बैग, उसके अंदर ये बैग, छोटे छोटे बैग रखे हुए हैं। अब देखो जैसे मैं बोलूंगा कि आप रियल नंबर बताओ, तो रियल नंबर के थैले में क्या क्या, नेचुरल नंबर का भी कोई एक नंबर उठा सकते हो, इरेशनल का भी एक नंबर उठा सकते हो, रेशनल भी उठा सकते हो, कोई सा भी यानी कि नंबर आप उठाओगे इनमें से वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। अगर आपसे बोल दें कि आप बताओ रेशनल नंबर कौन कौन से हैं, तो इस वाले थैले में से कोई सा भी एक नंबर उठाओगे, या फिर वो इंटीजर हो, या फिर होल नंबर हो, या फिर नेचुरल नंबर, इन दोनों में से कोई सा भी एक नंबर उठाओगे तो वो क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक, अब देखो जैसे बोल दिया कि मैंने 3, सो 3 क्या है, 3 आपका रियल नंबर भी है, रेशनल नंबर भी है, इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, एंड नेचुरल नंबर भी है। लेकिन अगर ऐसे उल्टा आपको चलना रहे, जैसे बोल दो कि इधर से अगर ये बोल दिया कि जीरो, यहां से जीरो उठा लो, होल नंबर देखो, होल नंबर क्या होता है, जीरो होता है होल नंबर, तो उसको अगर बोलोगे आप कि ये नेचुरल नंबर होता है, नहीं, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा। देखो यहां से इस वाले थैले में से इधर आप उल्टा मूव कर रहे हो। ठीक, सो हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी पे। सो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है और रीजन भी देना है आंसर के लिए। सो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या है ये, फॉल्स। क्यों, क्योंकि मैंने अभी एग्जांपल दिया था जीरो का, जीरो क्या है, होल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, नहीं, तो ये रीजन हो जाएगा कि जीरो इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये आपका रीजन हो जाएगा। अब देखो सेकेंड पार्ट, सेकेंड में कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सो देखो इंटीजर किधर है, इंटीजर यहाँ है, इंटीजर के देखो ये किसके झोले मारा है, रेशनल नंबर के झोले मारा है, मतलब कि ये रेशनल नंबर हो सकता है, तो ये क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर, जो सारे इंटीजर्स हैं वो क्या है, रेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू स्टेटमेंट। अब देखो थर्ड वाला पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो यार इसका तो ऑपोजिट है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सारे रेशनल नंबर वो इंटीजर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको 2/3 लिख दो, तो ऊपर वाला देखो पार्ट इंटीजर है, नीचे वाला पार्ट इंटीजर है, लेकिन ये दोनों 2/3 ये क्या है, इंटीजर नहीं है। अगर आपने इसको डिवाइड भी कर दिया तो ये पॉइंट में जाएगा, सो डेसिमल नंबर हो जाएगा, तो ये काउंटिंग नंबर में नहीं आएगा। और इंटीजर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो एंड नॉन निगेटिव नंबर वो क्या होते हैं, आपके इंटीजर। सो थैंक यू।